बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक चल रहा था उसके ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं और जो ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ वो आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। जो बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर जो 121 का है वो है कि एक जगह से 28 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां चलाई गई हैं। देखो, इस टाइप के जो प्रश्न है वो इससे पहले वाले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो 120 का था वो सेम ऐसा ही था, इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको समझा दिया था। फिर से हम इसको समझ लेंगे। एक जगह से 28 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां चलाई गई। इसी जगह से दूर जा रही ट्रेन में बैठे एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज़ पहली गोली की आवाज़ से 30 मिनट बाद सुनाई देती है। अगर ट्रेन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आवाज़ की गति ज्ञात करें। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसको समझना है। क्या दे रखा है कि एक जगह से 28 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां चलाई जाती हैं। तो मान लीजिए ये वो जगह है जहाँ से गन फायर की जाती है, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ से गन फायर की जाती है और ट्रेन ये रही, ठीक है। ये ट्रेन है और यहाँ पर कोई आदमी बैठा है। इस ट्रेन के अंदर यहाँ पर कोई आदमी बैठा है, कोई पर्सन बैठा हुआ है। यहाँ से गोली चलाई गई और गोली चलाने के 28 मिनट के बाद में ना 28 मिनट के अंतराल पे गोली चलाई जाती है। अब आप यूँ समझिए, यहाँ से गोली चलाई गई है, ठीक है। उसके 28 मिनट के बाद में दोबारा गोली चलाई गई है। उसके 28 मिनट के बाद में क्या हुआ, दोबारा गोली चलाई गई है। तो अगर ये आदमी यहाँ पर मौजूद रहता जहाँ पर पहले मौजूद था तो उसको 28 मिनट के बाद में ये आवाज़ सुनाई दे देती। 28 मिनट के बाद में ये आवाज़ सुनाई दे देती। आवाज़ सुनाई कैसे देती है कि जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि के साथ में हमें साउंड सुनाई देता है। ध्वनि की कोई स्पीड होती है, यहाँ से गोली चली, उसकी आवाज़ हुई, वो आवाज़, वो जो साउंड होता है ना उसकी स्पीड के साथ में हमारे पास में आता है और हमें वो आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन क्या हुआ, ये जो ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये जो आवाज़ है वो 28 मिनट में सुनाई ना देकर हमें 30 मिनट में सुनाई देती है। यानी ये 30 मिनट में सुनाई देती है, 30 मिनट में सुनाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ, 30 मिनट में सुनाई देती है तो ये थोड़ी सी आगे आ जाएगी। तो ये आदमी पहले यहाँ मौजूद था, अब ये आदमी यहाँ पर आ चुका है। यानी ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये ट्रेन पहले यहाँ थी, अब ये ट्रेन इस साइड में आ गई है। ट्रेन छोटी बड़ी है कोई बात नहीं, आपको तो समझना है कि पहले आदमी यहाँ पर था, अब आदमी यहाँ पर है, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज़ नोटिस करना, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, यह आदमी पहले यहाँ था, यह आदमी पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है, यहाँ से यहाँ पहुँचा है। तो इस आदमी को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा, बता सकते हैं आप? यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा? 30 मिनट का समय लगा। 30 मिनट का समय लगा इस आदमी को यहाँ से यहाँ पहुँचने में। कैसे? इधर से गन फायर हुई है, ठीक है। 28 मिनट के बाद में दोबारा गन फायर होती है। ये आदमी पहले यहाँ मौजूद था, अब ये यहाँ पर पहुँच जाता है, यहाँ से चलता है और यहाँ पहुँचता है। ये क्या बोला कि दूसरी गोली की आवाज़ है। पहली गोली की आवाज़ तो उसको 28 मिनट के बाद में सुनाई दे रही है। क्या देखा है, 28 मिनट के अंतराल पे 2 गोलियां चलाई गई। इसी जगह से दूर जा रही ट्रेन में बैठे आदमी को दूसरी गोली की आवाज़, यानी पहली गोली की आवाज़ तो उसको टाइम पे सुनाई दे रही है, दूसरी गोली की आवाज़ है वो उसको 30 मिनट के बाद सुनाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों जो गन फायर की गई है, गोलियां चलाई गई हैं, उनके बीच का डिफरेंस कितने का है? 28 मिनट का है। 28 मिनट का है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ आ गया है तो अब उसको इतनी दूरी और तय करनी पड़ रही है साउंड को, ये वाली दूरी है। तो टोटल इसको टाइम कितना लगेगा? 30 मिनट लगेगा इस आदमी को, यहाँ से यहाँ पहुँचने में इस आदमी को 30 मिनट लगे हैं। तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड। ये किसको, आदमी को टाइम लगा, पर्सन को। इस पर्सन के द्वारा स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। समय कितना लगा है? 30 मिनट लगा है। तो 30 मिनट, इसको सेकंड में बदलना चाहो तो बदल सकते हो, 60 से गुणा कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा, ये वाली आ जाएगी। 6 से काटोगे 3, 6 से काटोगे तो 10, 3 से काटोगे तो 10, 100 गुणा 500, 500, 1000 और कितना आ जाएगा इसके अंदर? 100 है, 500, 10,000 हो जाएगा इसके अंदर। कितना हो जाएगा? 10,000 ही होगा क्या? 100 गुणा 100 है, 10,000 हो जाएगा, 10,000 मीटर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस हो जाएगी 10,000 मीटर हो जाएगी। ये मीटर पर सेकंड में है। अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में रखना चाहो तो किलोमीटर पर आवर में आप रख सकते हो उसको, ठीक है। ये इसकी डिस्टेंस हो गई है। अब ये डिस्टेंस आपके पास में आ गई है, कितनी आ गई है? 10,000 मीटर आ गई है। अब ये देखिए,
आपसे पूछा आवाज की स्पीड आपसे पूछी है, यहां से लेकर यहां तक इसको लगता है 28 मिनट, किसको, साउंड को, आवाज को। यहां से लेकर यहां पहुंचने में इसको लगते हैं 30 मिनट। तो बताओ ये जो 2 मिनट का डिफरेंस आया है किसकी वजह से है? ये वाली डिस्टेंस तो सेम ही है, ये जो फर्क आया किसकी वजह से आया? इसकी वजह से है। यानी ये जो दूरी है इसको तय करने में साउंड को, ध्वनि को 2 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो आप बता सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस। बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 10,000 मीटर है। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, बताओ इस दूरी को तय करने में कितना समय लगता है? 2 मिनट ज्यादा लगते हैं। 28 मिनट तो यहां तक लगते हैं। ये तो 2 मिनट का डिफरेंस आया किसकी वजह से है? 2 मिनट तो 100, ये हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड में है। किसमें? मीटर पर सेकंड में है। तो इसको आपको किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो 18/5 से कर देंगे ऐसे। तो यहां से करेंगे तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 500, 5 से काटेंगे तो 100, 6 से काटेंगे तो 3, तो आ जाएगा 300 किलोमीटर पर आवर, 300 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसा प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। ऑप्शन 20 का राइट होगा। अगर यहाँ पर इसको मीटर में ना निकाल के आप किलोमीटर में निकालना चाहो तो किलोमीटर में निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इसको मीटर में निकाल लिया, फिर यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में बदल लिया इसको। अगला प्रश्न देखिए 122 का। एक बस डिपो से हर 20 मिनट में बसें निकलती हैं, परंतु बस डिपो से दूर जा रहे एक आदमी को हर 24 मिनट में बस मिलती है। बसों की चाल ज्ञात करो अगर आदमी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। सेम ऐसा ही प्रश्न है जो अभी अभी हमने किया था, सेम वैसा ही प्रश्न है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्या है कि बस डिपो से, कोई जो बस डिपो है, यहां पर है बस डिपो, ठीक है, हर 20 मिनट में बसें निकलती हैं। तो यहां पर हर 20 मिनट में बसें निकलती है, हर 20 मिनट में बसें निकलती है। यहां पर कोई आदमी, चलो ठीक है, यहां पर कोई आदमी है, पहली बस निकली 20 मिनट के बाद, मतलब इसको पहली बस यहां से निकली है, ठीक है, और यहां पर कोई आदमी स्थिर है, तो 20 मिनट के बाद में दोबारा बस निकली है, तो उस आदमी को 20 मिनट के बाद में ही मिलेगी। क्योंकि अगर ये आदमी यहां पर स्थिर है, ये जगह तो स्थिर है, बस डिपो स्थिर है, ये आदमी भी अगर यहां पर स्थिर है तो हर 20 मिनट में उसको बस मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बस है उसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है, और वो क्या है, तो प्रत्येक 20 मिनट के बाद में चलती है, तो प्रत्येक 20 मिनट के बाद में ही मिलेगी। लेकिन क्या बोला गया है, परंतु बस डिपो से दूर जा रहे एक आदमी को 24 मिनट में बस मिलती है। अब देखो क्या हो गया, वो अगर यहां पर स्थिर होता तो 20 मिनट के बाद में मिलती, क्योंकि निकलती कब है? हर 20 मिनट में, तो 20 मिनट में मिलेगी। लेकिन क्या हो गया कि इसको वो 24 मिनट के बाद में मिलती है, यानी वो 24 मिनट के बाद में उस आदमी को मिलती है। यानी ये जो आदमी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ये पर्सन पहुंच चुका है यहां पर, अब ये पर्सन पहुंच चुका है यहां पर, पहले ये पर्सन यहां पर था, अब ये पर्सन आदमी यहां पर पहुंच चुका है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। 24 मिनट के अंतराल से अब मिलती है। इसका मतलब आदमी इधर आ गया है। तो बस की चाल ज्ञात करो, यदि आदमी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बताइए कि आदमी पहले यहां था, यह आदमी पहले यहां था, यह आदमी यहां से यहां पहुंच चुका है, यहां से यहां पहुंच चुका है, तो इसको कितना समय लगा? 24 मिनट लगे, 24 मिनट लगे। इस आदमी को यहां से यहां पहुंचने में कितने लगे? 24 मिनट लगे हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 20 मिनट में बस निकलती है। तो पहले यहां पर था, पहली बस तो उसको यहां पर मिल चुकी, पहली बस उसको यहां पर मिल चुकी है। अगर वो पहले यहां पर मौजूद था तो अब वो यहां से यहां चला है, और ये यहां से यहां पर पहुंचने में 24 मिनट लगे। इसका मतलब इस आदमी को यहां से यहां पहुंचने में 24 मिनट का समय लगा, 24 मिनट का समय इसको लगा है। तो आदमी की चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड। स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। उसको आप बदलोगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, या फिर आप इसको ऐसे निकाल लो, किलोमीटर में निकाल लेते हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय कितना? 24 मिनट। तो मिनट को बदलेंगे घंटे में, तो आपके पास में किस में आ जाएगा? किलोमीटर में आ जाएगी। स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, समय को बदल लेते हैं आवर में, तो आपके पास में इसको काटोगे तो 2 यानी 12 किलोमीटर। यानी आपके पास में डिस्टेंस कितनी है? 12 किलोमीटर है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस आपके पास में आई है 12 किलोमीटर है। बस की स्पीड आपसे पूछी है, तो बताओ ये जो बस की स्पीड कितनी होगी इसके अंदर? यहां से लेकर यहां तक लगे 20 मिनट, यहां से लेकर यहां तक लगे 24 मिनट है। तो बताओ ये 4 मिनट का डिफरेंस क्यों आया? ये 4 मिनट का डिफरेंस केवल इस 12 किलोमीटर की वजह से आया है। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितने? 12 किलोमीटर बटे लिया गया समय कितना? 4 मिनट। क्यों? क्योंकि 20 मिनट यहां पर लगते हैं, 24, ये डिफरेंस 4 मिनट का इस 12 की वजह से है। मिनट को बदलेंगे आवर में, तो 60 से भाग दे देंगे, तो इसको आ जाए 3 यानी 180 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर।
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन इसका राइट होगा। बस आपको थोड़ा सा समझना है, इसको नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना, थोड़ा सा इसको इमेजिन करो, मैं जो आपको बता रहा हूं और जो पर्सन ने बोला गया इसको आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। एक 123 का प्रश्न है, रवि बाहर रहता है, वह रोजाना के सामान्य समय से पहले अपने घर आने के लिए रेलगाड़ी में सवार होता है। रवि की पत्नी अक्सर उसे लेने के लिए कार से स्टेशन जाती है, किंतु रवि अपनी पत्नी से रास्ते में मिलने के लिए स्टेशन से पैदल चलता है और वह घर 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। कार एक समान चाल से चलती है जिसकी चाल रवि की पैदल चाल से 5 गुनी है। रवि ठीक 6 बजे अपने घर पहुंच जाता है। यदि रवि की पत्नी को रवि की योजना के बारे में पहले से पता होता तो ज्ञात कीजिए रवि कितने बजे घर पहुंच जाता। बहुत बड़ा प्रश्न है लेकिन उतना ही इजी है, लैंग्वेज इसकी बड़ी है, बस आपको थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट समझना है। क्या बोल रहा है, रवि बाहर रहता है, वह रोजाना के सामान्य समय से पहले अपने घर आने के लिए रेलगाड़ी में सवार होता है, यानी जो उसका नॉर्मल टाइम था उससे वो पहले निकल जाता है। रवि की पत्नी अक्सर उसे लेने के लिए कार से स्टेशन जाती है। अब आप समझिए इसको, देखो ये तो है घर उनका, ये उनका घर है और घर पे कौन है, उनकी पत्नी वाइफ है, और ये कार से उसको लेने के लिए जाती है। अब ये स्टेशन जाती है, कार से स्टेशन जाती है, ये स्टेशन है जहां पर उसकी वाइफ है रवि को लेने के लिए आती है, यहां पर रवि उसको मिल जाता है, दोनों कार में बैठ के घर चले जाते हैं। अब आप यूँ समझिए कि रवि की जो वाइफ है वो कार से इसको लेने आती है, रवि है वो कहीं और काम करता है, वो कहीं और से यहाँ पर पहुँचता है स्टेशन, यहाँ पर उसकी वाइफ उसको मिलती है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो उसकी वाइफ है, रवि जब यहाँ पहुँचता है तो उसकी वाइफ ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद रहती है। रवि जब यहाँ पर पहुँचता है तो उसकी वाइफ है वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद रहती है। क्या दे रखा है, रवि की पत्नी अक्सर उसे लेने के लिए कार से स्टेशन जाती है, यानी यहाँ पर वो पहले पहुँच जाती है। जैसे ही रवि यहाँ पहुँचता है उसकी वाइफ पहुँच जाती है और दोनों कार में बैठ के घर चले जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, वह रोजाना के सामान्य समय से पहले निकल लेता है, वो सामान्य समय से पहले निकल लेता है। अब वो आज पहले पहुंच गया, अब रवि है वो आज यहां पर पहले पहुंच गया है, तो अब उसकी पत्नी को तो पता ही नहीं है, वो तो क्या है जो नॉर्मल टाइम उसी पर आएगी, वो नॉर्मल टाइम उसी पर आएगी। अब वो यहां पहले पहुंच चुका, अब वो क्या चलेगा, पैदल चलेगा। अब वो पैदल चलेगा यहां पर फुट या वो पैदल चलेगा और वो रास्ते में अपनी पत्नी से मिल लेता है, यानी यहाँ पर मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर वो अपनी वाइफ से मिलता है। क्यों, क्योंकि उसकी वाइफ तो नॉर्मल टाइम पर चलेगी जो उसका सामान्य समय था। यहाँ पर दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद में दोनों कार में बैठ के इधर चले जाते हैं, दोनों कार में बैठकर वापस घर चले जाते हैं। और यहाँ से किस पे चलता है, पैरों पर पैदल चलता है, किंतु पत्नी से मिलने के लिए रास्ते के लिए पैदल चलता है। वह 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब वो घर पे 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। कार एक समान चाल से चलती है, ये कार की स्पीड क्या समान है, जिसकी चाल रवि की पैदल चाल से 5 गुनी है। हम ये मानते हैं कि रवि की जो पैदल चाल है वो x है, तो ये कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5x, यानी 5 गुण है। ये अगर x है तो कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, इसकी 5 गुण है, साफ साफ दे रखा है। रवि ठीक 6 बजे अपने घर पहुंच जाता है, यानी आज है वो क्या होगा, 6 बजे घर पहुंच गया, आज वो 6 बजे घर पहुंच गया है। यदि रवि की पत्नी को रवि की योजना के बारे में पहले से पता होता तो ज्ञात कीजिए रवि कितने बजे घर पहुंच जाता। अगर उसको पहले से पता होता कि आज वो जल्दी आएगा तो जैसे ही रवि यहां पर पहुंचेगा उसकी पत्नी पहले से मौजूद होती और वो उसको लेके कार से चली जाती, और वो घर कितने बजे पहुंच जाता, यानी जल्दी पहुंचता। कितना जल्दी पहुंचता वो आपसे पूछा गया है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा प्रश्न है, क्या दे रखा है, वह घर 12 मिनट पहले पहुंचता है, 12 मिनट पहले पहुंचता। अब मेरे को बताइए, यहां पर आपको दे रखा है कि वो 12 मिनट घर जल्दी पहुंचता है, तो 12 मिनट घर जल्दी क्यों पहुंचा, क्योंकि कार से तो पहले उसकी पत्नी आती थी, यहां से उसकी पत्नी चली कार से यहां पर पहुंची, जैसे ही रवि उतरा उसको यहां से पिकअप किया, वो वापस कार से यहां पर चलेगी और वो समय पर घर पहुंच जाती है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आज क्या हुआ, आज इसकी पत्नी यहां से लेकर यहां तक चली, यहां पर रवि मिल गया, वापस चली गई। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस तो क्या सेम है, लेकिन ये जो अंतर आया है वो किसकी वजह से आया है, ये अंतर आया है इस वाली डिस्टेंस की वजह से, इस वाली डिस्टेंस की, क्योंकि रवि की पत्नी ने ये वाली डिस्टेंस कवर नहीं की, ये वाली डिस्टेंस रवि की पत्नी ने कवर नहीं की। ये किसने की है, रवि ने की है। उसको 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या है कि 6 मिनट एक साइड के, 6 मिनट एक साइड के,
6 मिनट एक साइड के, 6 मिनट एक साइड के, 12 मिनट का अंतर है। 12 मिनट अंतर का मतलब क्या है कि 6 मिनट एक साइड में लगते हैं, 6 मिनट ये किसको लगते हैं, ये उसकी वाइफ को लगते हैं, क्योंकि उसकी वाइफ ने आज ये वाली दूरी तय नहीं की, उसकी वाइफ ने आज ये वाली दूरी है वो तय नहीं की है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 12 मिनट का डिफरेंस है वो उसकी वाइफ की कार की वजह से है, तो उसको 12 मिनट लगते हैं, नहीं 6 मिनट इस साइड में जाएगी, 6 मिनट इस साइड में। तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या आप डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड। स्पीड किसकी, उसकी वाइफ की स्पीड कितनी है 5x है, मल्टीप्लाई कर देंगे एक साइड के 6, तो यानी 30x है। ये स्पीड कितनी है 30x है। तो आपको ये सॉरी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है 30x है, सॉरी ये जो डिस्टेंस कितनी है वो 30x है। ठीक है, अब बताइए ये डिस्टेंस किसने तय की, पैदल तय किया रवि ने। तो बताओ ये इस डिस्टेंस को तय करने में रवि को कितना समय लगेगा, रवि को समय लगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस किसने तय की, रवि ने 30x दूरी तय की है, और कितने स्पीड कितनी उसकी x है। तो रवि को कितना समय लगा, 30 मिनट लगा। रवि को इस दूरी को तय करने में 30 मिनट लगे हैं, 30 मिनट लगे हैं। रवि यहां पर उतरा है और रवि यहां पहुंचा, रवि यहां से यहां पहुंचा, उसको 30 मिनट लग गई। उसको कितने लग गए, 30 मिनट इसमें लग गए हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए उसकी पत्नी को पहले पता चल जाता, रवि की पत्नी को योजना के बारे में पहले पता चल जाता, तो क्या होता, जैसे ही रवि यहां पहुंचता उसकी पत्नी यहां पर उसको ऑलरेडी मौजूद मिलती और वो उसको लेकर चली जाती, उसको लेकर वो यहां से चली जाती है। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक रवि की पत्नी को कितना समय लगता है, 6 मिनट लगता है, 6 मिनट का समय लगता है। और यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक बताओ कि रवि को कितना समय लगता है, रवि को कितना समय लगता है, 30 मिनट लगता है। तो रवि को यहां पर लगता है 30 मिनट, 30 मिनट, और कार से उसकी पत्नी को लगता है 6 मिनट लगता है। तो अगर ये वाली दूरी वो कार से तय करती, पहले यहां पर पहुंच जाती है, जैसे वहां मिलेगा यहां पर पहुंचेगा उसकी पत्नी उसको मिल जाएगी, तो कार से तय करते हैं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 24 मिनट का आ जाएगा। तो अगर वो पहले यहां पर आ जाती है तो उसको 24 मिनट कम समय लगता, 24 मिनट कम समय लगता। तो वो है 6 बजे आज घर पहुंचा है, तो 6 बजे में से माइनस कर देंगे, 24 मिनट माइनस कर देंगे, तो 5:36 पे वो पहुंच जाती। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। 5:36 ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। देखो प्रश्न थोड़े से लेंदी है, तो मैं इसको आराम से समझा रहा हूं। अगर आप कोई प्रश्न आते हैं तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक अधिकारी अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय की ओर चलना आरंभ करता है, जो कि 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 5 मिनट के बाद उसे ज्ञात होता है कि वह अपने कुछ जरूरी कागजात भूल जाता है और वह वापस अपने घर जाता है, और फिर वहीं अपनी पूर्व चाल की अधिक चाल से चलता है तथा अपने कार्यालय समय पर पहुंच जाता है। उसकी बढ़ी हुई चाल ज्ञात कीजिए। जैसे जैसे प्रश्न की लैंग्वेज है वैसे वैसे करना है। एक अधिकारी अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय की ओर चलना आरंभ करता है, जो कि 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी ये 8 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इधर ये चलना शुरू करता है। 5 मिनट के बाद उसे ज्ञात होता है कि वह कुछ जरूरी कागजात भूल गया, तो वो यहां से चलता है और कितनी देर बाद में, 5 मिनट, यानी 5 मिनट तक चलता है। 5 मिनट के बाद में उसे पता चलता है कि वह कुछ जरूरी कागजात भूल गया है, वापस अपने घर जाता है, वापस अपने घर जाता है। यानी जिस स्पीड से वो आया है उसी स्पीड से वापस जाएगा, जिस स्पीड से आया है उसी स्पीड से वापस जाएगा। तो बताओ घर से यहां पर आने में कितना समय लगा, 5 मिनट, तो वापस यहां से घर जाने में कितना समय लगेगा, 5 मिनट लगेगा। तो यानी वापस घर पहुंच चुका है और उसके 10 मिनट खराब हो चुके हैं, 10 मिनट अब खराब हो चुके हैं, 10 मिनट उसके खराब हो चुके हैं। वापस घर जाता है और फिर वही यानी घर पर अपनी पूर्व चाल की अधिक चाल से चलता है। यानी अब वो घर से है स्पीड बढ़ा देगा, अब वो घर से अपनी स्पीड बढ़ा देगा, अपने कार्यालय समय पर पहुंच जाता है। उसकी बड़ी हुई चाल याद कीजिए। अब बताइए कि नॉर्मल उसको समय कितना लगता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। बताओ डिस्टेंस कितनी है, 8 किलोमीटर, और समय और स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटे। नॉर्मली उसको टाइम लगता है 120 मिनट, नॉर्मली उसको टाइम लगता है 120 मिनट लगता है। ठीक है, आज क्या हुआ, यहां से यहां पहुंचा 5 मिनट, यहां से यहां पहुंचा यानी 10 मिनट है। आज उसकी 10 मिनट खराब हो चुकी है। तो बताओ अब उसके पास में टोटल कितना समय बचा है, 110 मिनट बची हुई है।
डिस्टेंस उसको कितनी कवर करनी है, यहां से चलेगा ऑफिस 8 किलोमीटर की दूरी, तो उसके बड़ी हुई चाल बताए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 8 किलोमीटर, समय कितना है 110 मिनट है, मिनट को बदलेंगे किसमें आवर में, तो 60 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 48/11, यानी 4 सही 4/11, 4 सही 4/11, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न 125 का, दो जगह ए और बी 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं, दो आदमी पी और क्यू ए से एक साथ चलना शुरू करते हैं और पहली बार बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं, यानी पहली बार मिलते हैं बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं और बी पर पहुंचने के बाद वो तुरंत ए के लिए जुड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि दोनों ए से चलना शुरू करते हैं और जैसे ही बी पर पहुंचते हैं वापस ए की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और वो बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं। डायग्राम बनाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आराम से चलने वाले आदमी की चाल वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उनकी चालों का अंतर याद करें। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्या प्रश्न है। क्या है कि दो जगह हैं ए और बी, ये ए और बी हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। ठीक है, पी और क्यू दो आदमी हैं, वो ए से एक साथ चलना शुरू करते हैं, पहली बार बी से 12 किलोमीटर दूरी पर। यहां देखो इसमें से एक की चाल कितनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की चाल है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की चाल क्या है हमें नहीं पता, इसको मान लिया हमने एक्स है। ठीक है, तो यहां से चलना शुरू किया, इनमें से क्या है कि एक आदमी जल्दी चलेगा, एक आदमी चलेगा धीरे, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो जल्दी जल्दी चलेगा और वो यहां पर बी पर पहुंचता है। बी पर पहुंचने के बाद वो वापस इधर चलेगा और वो एक आदमी इधर आया, फास्ट आया और वो यहां पर पहुंच चुका है, यानी 12 किलोमीटर दूर, बी से 12 किलोमीटर दूर, बी से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलते पहली बार है। तो जो आदमी फास्ट चला है उसने कितनी दूरी तय की, एक साथ चलते हैं, एक समय पर चलते हैं, तो एक आदमी यहां से यहां आया और यहां पर पहुंच चुका, दूसरा आदमी धीरे धीरे यहां तक पहुंचा है, ये मीटिंग पॉइंट है, इनका मीटिंग पॉइंट है। तो इन दोनों के द्वारा लिया गया समय क्या समान है, तो इनमें से क्या दे रखा है, धीमे चलने वाले आराम से चलने वाले आदमी की स्पीड क्या 48 है, तो ये फास्ट चलता है। तो बताइए कि धीमे कौन चलता है, इसमें 48, तो ये टोटल डिस्टेंस है 60 है, तो ये कितनी है 48 किलोमीटर। ये कौन है पी, यहां से यहां है, और जो क्यू है वो क्यू ने कितनी दूरी तय की, क्यू ने यहां से लेकर 60 और ये 12 72, क्यू ने 72 किलोमीटर की दूरी तय की है और इनके द्वारा लिया गया समय क्या समान है, तो टी बराबर के द्वारा डिस्टेंस कितनी है एक्स, ये 72 किलोमीटर, स्पीड कितनी है एक्स है, बराबर उसकी डिस्टेंस कितनी है 48 और इसकी स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर है, तो यानी 1 है, तो एक्स बराबर हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर है। देखो इसमें साफ साफ दे रखा है कि दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं, यानी ये इतने समय में यहाँ पर पहुंचा है, ये इतने समय में यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो आपको टाइम आपका निकालना, दोनों इक्वल हैं, तो आपके पास में कितना आ गया 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। दोनों के चालों का अंतर पूछा है, उसकी स्पीड कितनी 48 है और ये कितनी है, एक की कितनी 48 है और ये कितनी है 72 है, तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा 24। ये जो डिफरेंस है वो कितने का 24 का है। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन एक सुरंग ए बी की ओर जा रही है, सुरंग के अंदर ए बी के 2/5 भाग दूरी पर एक बिल्ली बैठी है, जब ट्रेन का हॉर्न बजा तो बिल्ली भागी, अगर बिल्ली ए की तरफ भागने की सोचती है तो ट्रेन बिल्ली को ए पर पकड़ती है, अगर बिल्ली बी की तरफ भागना शुरू करे तो ट्रेन बिल्ली को बी पर पकड़ती है, ट्रेन और बिल्ली की गति का अनुपात याद करें। सिंपल सा प्रश्न है, हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है इसका। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, एक सुरंग है, ये कोई सुरंग है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये ए बी सुरंग है। ठीक है, एक ट्रेन एक सुरंग की ओर आ रही है, इसका मतलब ट्रेन का सुरंग की ओर आ रही है तो ट्रेन यहां पर है, ये जो ट्रेन है वो यहां पर है। ठीक है, ये ट्रेन है वो इस सुरंग की तरफ आ रही है, सुरंग के अंदर ए बी के 2/5 भाग दूरी पर एक बिल्ली बैठी है, माना ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 5 है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 5x है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 5x है, इसके 2/5 है, तो 5x का 2/5 कितना होता है 2x होता है, 2x है। यहाँ पर क्या बैठी हुई बिल्ली है, तो यानी 2x, वो यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई, यहाँ पर कैट है, यहाँ पर क्या कैट है, तो ये डिस्टेंस कितनी है 2x है, और बताओ ये डिस्टेंस कितनी है 3x है, टोटल कितनी है 5x है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, यानी यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई है। ठीक है, जब ट्रेन का हॉर्न बजा तो बिल्ली भागी, अब देखो ट्रेन यहीं पर है, अभी ट्रेन यहां पर है
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मान लेता हूँ मैं d किलोमीटर। ये दूरी कितनी है, d है। ये दूरी कितनी है, 5 अक्ष है। यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई है, ट्रेन का हॉर्न बजा, ठीक है। अब जैसे ट्रेन का हॉर्न बजा तो बिल्ली है यहाँ पर है, तो अगर बिल्ली एक ही तरफ भागे, अगर बिल्ली इस साइड में भागती है तो बिल्ली भागेगी इस साइड में, और ट्रेन आ रही है इस साइड में, तो एक के ऊपर मिल लेंगे। दोनों कहाँ पर मिलेंगे, एक ही तरफ मिलेंगे। अगर बिल्ली भागती है इस साइड में, बी की तरफ, बिल्ली इस साइड में भागेगी, ट्रेन भी इस साइड में आ रही है, तो ये इसको बी पॉइंट के ऊपर पकड़ लेगी। ट्रेन है वो बिल्ली को बी पॉइंट पे पकड़ लेगी। बी की तरफ भागना शुरू करते तो बी बिंदु पर पकड़ती है। ट्रेन और बिल्ली की स्पीड ज्ञात करें। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आपको समझना यह है कि सबसे पहले बताओ ये कि बिल्ली पहले यहाँ पर थी, पहले एक ही तरफ भागती है, एक ही तरफ भागती है। बिल्ली यहाँ पर है, ट्रेन यहाँ पर है। जितने समय में ट्रेन पहुँचती है यहाँ पर, उतने समय में बिल्ली पहुँचती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। तो बताइए कि ट्रेन को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, d दूरी, और ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं स्पीड t, st, ट्रेन की स्पीड, ठीक है, इतना समय लगा। और बिल्ली यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचती है, तो बताओ बिल्ली की कितनी दूरी तय की, 2x दूरी तय की। बिल्ली ने कितनी दूरी तय की, 2x है। बिल्ली की स्पीड हमें पता नहीं है, तो किसने क्या मान ली हमने, स्पीड ऑफ कैट, ठीक है, sc मान ली। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो कि st और sc का रेशियो निकाल सकते हो। st और sc का रेशियो कितना हो जाएगा, d/2x। कोई दिक्कत है यहाँ से, st और sc का रेशियो कितना हो जाएगा, d/2x है। भाई इसको ऊपर लेके जाओ, इसको नीचे लेके आ जाओ, ठीक है। अब ये तो क्या पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन क्या बोला है, अगर बिल्ली यहाँ से भागती है इस साइड में, या बिल्ली यहाँ पर है, ट्रेन यहाँ पर है, बिल्ली इस साइड में भागती है और ट्रेन यहाँ से लेकर यहाँ पर आती है, तो बिल्ली को यहाँ पर पकड़ लेती है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्ली को जितना समय लगता है, उतने समय में ट्रेन को यहाँ से लेकर यहाँ तक लगता है। तो बताओ ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन पहले यहाँ थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक d, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5x है, तो ट्रेन ने टोटल दूरी तय की है d + 5x। ये दूरी होगी। ट्रेन की स्पीड कितनी है, st, और ये जो समय है बराबर है किसके, बिल्ली के द्वारा 3x को कवर करने में, डिस्टेंस को कवर करने में sc है। सेम तरीका यहाँ पर है। तो st और sc का रेशियो निकालेंगे। इस st को तो लेकर चला जाऊंगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, तो मेरे पास में आ जाएगा d + 5x/3x है। ये दूसरी कंडीशन आ गई है। इनका रेशियो आपके पास में है, तो आप इन दोनों को इक्वल रख सकते हो, रख दो इसको। तो d/2x = d + 5x/3x है। इस x काट दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3d = 2d + 10x। क्या पूछा था आपसे, गति का अनुपात आपसे पूछा था। तो यहाँ से आ जाएगा d बराबर आ जाएगा 10x, d बराबर आ जाएगा 10x आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा, इनकी गति का अनुपात पूछा, तो d बराबर आएगा 10x। आप रख दो इसके अंदर। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, d का मान है 10x रख दो। तो ये st, d बराबर रखो 10, तो 10 और 5 कितना होगा, 15x अपॉन यहाँ पर कितना 3x है। इससे काटोगे तो 5/1 है। यानी ट्रेन की और बिल्ली की स्पीड है 5:1 है, 5:1। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट होगा। जैसे जैसे पर्सन की लैंग्वेज है वैसे वैसे आपको इसमें चलना है। अगला प्रश्न है 127 का। सलमान, अक्षय, कैटरीना 1200 किलोमीटर दिल्ली से मुंबई की दूरी तय करते हैं। अक्षय और कैटरीना कार से जाते हैं, सलमान तांगे से जाता है। कुछ समय बाद कैटरीना ने अक्षय को कार से नीचे उतार दिया। अक्षय ने साइकिल से चलना शुरू किया और कैटरीना सलमान को लेने वापस मुड़ गई। अंततः वे मुंबई एक ही समय पर पहुंचते हैं। अगर कार की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तांगे व साइकिल की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यात्रा में लगा कुल समय ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको पर्सन समझना है कि पर्सन है क्या। सेम वही कॉन्सेप्ट है, टाइम वाला कॉन्सेप्ट है। इनका टाइम क्या है, इनके द्वारा निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय क्या इक्वल है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पर्सन मैं समझाता हूं आपको क्या है। सलमान, अक्षय, कैटरीना 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली से मुंबई की तरफ, ये क्या दिल्ली है और यहां से यहां चलते हैं, ये क्या मुंबई है, ठीक है। ये दिल्ली मुंबई है। ये डिस्टेंस कितनी है, 1200 किलोमीटर की है। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तीनों एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं।
सलमान, अक्षय और कैटरीना क्या दे रखा है, अक्षय कैटरीना कार से जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं अक्षय और कैटरीना, तो अक्षय और कैटरीना है वो यहाँ से चलते हैं, कार से चलते हैं। उस कार की स्पीड कितनी है, अगर कार की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करते हैं यहाँ से। उसी समय पर सलमान है वो यहाँ से है तांगे से चलना शुरू करता है, सलमान तांगे से चलना शुरू करता है, और उस तांगे व साइकिल की दूरी की वो स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सलमान यहाँ से चलना शुरू करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है, सेम ही टाइम पे चलना शुरू करते हैं। अब जाहिर सी बात है इनकी स्पीड ज़्यादा कार की, तो ये जल्दी यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर पहुँच चुके। अब यहाँ पर क्या किया उसने, सलमान धीरे धीरे आ रहा है। कुछ समय बाद कैटरीना ने अक्षय को कार से नीचे उतार दिया। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पर है कैटरीना ने अक्षय को उतार दिया, ठीक है, कार से नीचे उतार दिया, अक्षय ने साइकिल से चलना शुरू कर दिया। जैसे ही कैटरीना ने अक्षय को यहाँ पर उतारा है, तो अक्षय ने क्या किया, साइकिल से चलना शुरू कर दिया। साइकिल और तांगे की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अक्षय ने क्या किया, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इधर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही अक्षय को उतारा वो इधर चलना शुरू कर दिया। कैटरीना क्या वापस गई इस साइड में वापस गई है, किसको, सलमान को लेने के लिए। तो यानी ये वो पॉइंट है जहां पर है, तो वो सलमान यहां से चल रहा है और यहां पर पहुंच चुका, और इधर कैटरीना यहां पर पहुंच चुकी है। यहां पर क्या है, सलमान है वो कैटरीना दोनों मिलते हैं, और दोनों अब कार से यहां पर चलते हैं, दोनों मिल गए। अब ये इसको तांगे को छोड़ देता है, अब ये कार से इधर चलते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब ये दोनों यहाँ से है, दोनों 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हैं। और अब ये तीनों यानी सलमान और कैटरीना यहाँ पर बैठे हुए हैं और अक्षय यहाँ से चलेगा, और तीनों है वो सेम टाइम पर मुंबई पहुँचते हैं। ये था पर्सन की लैंग्वेज। करेंगे कैसे इसको हम, तो सबसे पहले देखिए हम इसको पॉइंट को मान लेते हैं। जैसे माना ये जो डिस्टेंस है कितनी है, ये जो डिस्टेंस है वो है x, ये जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस ये वाली है y, और ये जो डिस्टेंस है ये मानते हैं हम z, ठीक है। अब आपको समझना है साथ साथ, देखो क्या क्या है। सबसे पहले यहां से चले अक्षय और कैटरीना कार से यहां से चलते हैं, और कैटरीना यहां पहुंची, वापस कैटरीना कार से यहां चलती है और यहां पहुंचती है। कैटरीना के द्वारा यहां से लेकर यहां और यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में जितना समय लगा है, उतने समय में सलमान यहां से लेकर यहां तक पहुंचा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझना आप इसको, तीनों एक साथ चले, सलमान यहां से चला और सलमान पहुंच चुका है यहां पर। उतने ही समय में कैटरीना यहां से चली थी साथ साथ और आगे निकल गई, वापस उसको अक्षय को छोड़ा और वापस यहां पहुंच गई है। यानी इनके द्वारा लिया गया समय क्या समान है। तो बताइए कि कैटरीना ने कितनी दूरी तय की है। कैटरीना ने दूरी तय की है, टाइम बराबर था डिस्टेंस। कैटरीना यहां से चली, यहां पर आई x और वापस यहां पर पहुंची है, यानी x प्लस वाई, फिर y दूरी तय की, फिर y दूरी तय की। तो कैटरीना ने x प्लस 2y दूरी तय की है। इस दूरी को स्पीड क्या है कैटरीना की, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। जितना समय इसको लगा उतने समय कितना लगा, सलमान को लगा। सलमान ने यहां से लेकर यहां तक दूरी तय की। दूरी कितनी है, x दूरी है, और सलमान की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। इसको काटेगा तो 5, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 5x है, x इधर जाएगा तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 4x है, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x है। तो आपसे क्या इसमें रेशो निकाल लेंगे, x रेशो y हो जाएगा आपके पास में 1:2। कितना आया था इसके अंदर, 2y बराबर 4x है, y बराबर 2x है, तो x बराबर हो जाएगा इसमें 1:2। x और y का रेशियो आपके पास में आ गया। ये x और y क्या है, ये इनकी डिस्टेंस है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिए, अब देखो अक्षय को यहां पर छोड़ा है, अक्षय को यहां पर छोड़ा है किसने, कैटरीना ने। अक्षय को जैसे ही कैटरीना ने छोड़ा है, अक्षय ने क्या किया, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर चलना शुरू कर दिया। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अक्षय ने इधर चलना शुरू कर दिया है। जैसे यहां पर छोड़ा, अक्षय चला इधर, कैटरीना कहां गई, कैटरीना इधर गई, फिर वापस आई और दोनों सेम समय पर पहुंच गए। इसका मतलब जितने समय में अक्षय यहां पर ये पहुंचा, मुंबई पहुंचा है, उतने समय में कैटरीना यहां से वापस इधर गई और वापस इधर पहुंच गई। इसका मतलब है इनके द्वारा तय लिया गया समय क्या बराबर है, तो बताओ टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। तो ये दूरी कितनी है, z, ये दूरी कितनी है, z है। और किसने तय की, ये दूरी तय की है अक्षय ने, किस स्पीड से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। जितना समय अक्षय को लगा उतना ही समय लगा कैटरीना को कितनी दूरी तय करने में, कार से।
यहां पर थी, यहां से गई इधर, फिर यहां से वापस इधर आई है, यानी y फिर y और z, तो कितना हो जाएगा 2y प्लस z दूरी, और किस स्पीड से, कार से गई है तो इससे, तो ऐसे 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5z इज इक्वल टू 2y प्लस z, 4z इज इक्वल टू 2y, 2z इज इक्वल टू y, z रेशियो y हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, 1:2 है। अब आपके पास में इनकी स्पीड का डिस्टेंस का रेशियो आ गया है, x रेशियो y रेशियो z है। तो बताओ इन दोनों में कॉमन कौन है, y है, y का मान यहाँ पर भी 2 है, y का मान यहाँ पर भी 2 है, तो आप आसानी से मर्ज कर सकते हो, x का मान 1 है, y का मान 2 है, y का मान 2 है, z का मान क्या 1 है, और यहाँ पर x y z क्या है, x y z क्या डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है 1:2:1 है, इनका सम कितना है 1200 किलोमीटर है। तो 1 2 3 4 बराबर कितना है 1200, 1 बराबर हो जाएगा 300, 1 बराबर हो जाएगा 300, तो ये डिस्टेंस कितनी 300 किलोमीटर की, ये डिस्टेंस कितने की 600 की, ये डिस्टेंस कितने की 300 किलोमीटर की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कितनी हो जाए 1200 किलोमीटर। यात्रा में लगा कुल समय ज्ञात करो, यात्रा में लगा कुल समय ज्ञात करो, समय ज्ञात कर लेंगे हम, क्या दिक्कत है। यात्रा में लगा कुल समय ज्ञात कीजिए, बताओ कि x का मान यहां से लेकर यहां तक दूरी किसने तय की, ये दूरी तय की है, x दूरी तय की है सलमान ने, क्योंकि आपको तो सीधा टाइम इसमें निकालना है, यहां से लेकर यहां तक दूरी तय की है x दूरी सलमान ने, ठीक है। क्योंकि आपको याद रखना है कि सलमान यहां से चला यहां पहुंचा, जैसे सलमान यहां पहुंचता है उसको कैटरीना मिल जाती है, और फिर वो गाड़ी में कार में बैठ के यहां चले जाते हैं। इसका मतलब आपको ये नहीं लेना कि कैटरीना यहां पर आई फिर वापस इधर चली गई, नहीं, आप तो डायरेक्ट याद रखो, जैसे सलमान यहां पहुंचा उसको कैटरीना मिल गई, फिर दिन ये मुंबई चले गए। इसका मतलब ये वाले डिस्टेंस किसने तय की, सलमान ने। कितनी दूरी है, ये दूरी है 300, तो ये जो 300 किलोमीटर की दूरी है वो किसने तय की, सलमान ने। किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर से, 10 किलोमीटर पर आवर से, सॉरी 10 किलोमीटर प्लस, ठीक है। अब ये जो दूरी है ये दूरी कितनी है y प्लस जेड कितनी 900। ये जो 900 किलोमीटर की दूरी है किसने तय की, ये कार से तय की, कैटरीना ने 50 किलोमीटर पर आवर से। तो 900 किलोमीटर दूरी तय की है वो 50 किलोमीटर पर आवर से कार से तय की गई है। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 18 आ जाएगा, यहाँ से 30 तो कितना आ जाएगा 48 घंटे, 48 आवर। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। देखो पर्सन की थोड़ी सी लैंग्वेज क्या है, लेन दिया थोड़ा सा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना है, इसमें टाइम का कॉन्सेप्ट है, या तो टाइम का डिफरेंस देते हैं या फिर टाइम इक्वल है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा आसानी से। अगला प्रश्न 128 का, दो स्टेशन x और y के बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। अगर दो ट्रेन दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलना शुरू करें तो वे 10 घंटे बाद मिलती हैं, लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 4 घंटे 20 मिनट बाद चले तो वे 8 घंटे बाद मिलते हैं। ट्रेन की चाल ज्ञात करो। क्या कह रहा है, दो स्टेशन x और y के बीच की दूरी है 650 किलोमीटर है। तो दो स्टेशन है x और y है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 650 किलोमीटर है। अगर दो ट्रेन दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलना शुरू करें तो वे 10 घंटे बाद मिलती हैं। यानी इनकी स्पीड हमें पता ही नहीं है, इसकी स्पीड कितनी है 1 किलोमीटर पर आवर, इसकी है b है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। तो दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उनके जो समतुल्य स्पीड होगी, इक्विवेलेंट स्पीड क्या हो जाएगी, जोड़ देंगे तो a प्लस बी, इनकी क्या होगी स्पीड होगी, स्पीड इंटू टाइम कितना लेता है 10 घंटे, और कितनी दूरी तय कर लेंगे 650, यानी a प्लस बी बराबर हो जाएगा 65 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ए और बी क्या इनकी स्पीड हमने मान ली है, वे 10 घंटे बाद मिलती है। लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरी से 4 घंटे 20 मिनट बाद चले तो वे 8 घंटे बाद मिलती हैं। अगर एक ट्रेन है वो 4 घंटे 20 मिनट के बाद चले तो वे 8 घंटे के बाद मिलती हैं। अब देखो इसको कैसे करोगे, a प्लस बी है वो 65 किलोमीटर पर आवर है, यानी दोनों मिलकर a और b मिलकर हैं वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करते हैं, 65 दूरी करते हैं, 65 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। 65 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 4 घंटे 20 मिनट बाद चलती है, तो वे 8 घंटे बाद मिलती हैं। 8 घंटे के बाद में मिलती हैं। तो बताओ 1 घंटे में चलती है दोनों मिलकर चलती है 65 है, तो बताओ 8 घंटे में दोनों मिलकर कितनी चलेंगी, 8 गुणा 5 40, बताना 4
48 4 52, 520 किलोमीटर, 520 किलोमीटर है, 520 किलोमीटर है। तो दोनों ने कितनी दूरी तय की? 520 किलोमीटर की दूरी तय की है, 520 की। तो बताओ डिफरेंस कितने का? 130 किलोमीटर का, 130 किलोमीटर का। इसका मतलब क्या है कि जो एक ट्रेन है वो दूसरी से 4 घंटे 20 मिनट बाद में चली है। तो जो पहले चली थी उसने इतनी दूरी तय कर ली। तो ट्रेनों की चाल याद कीजिए। तो बताओ कितनी दूरी तय की? 130 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितने घंटे में? 4 घंटे 20 मिनट का मतलब 1/3 है, 4 या 12, 13/3, 13/3 है। यानी एक ट्रेन की तो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर है। एक ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर है। तो एक की अगर 30 किलोमीटर पर आवर है तो बताओ दूसरी कितनी हो जाएगी? 35 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ऑप्शन जो ए इसका राइट होगा। जैसे जैसे पर्सन की लैंग्वेज है वैसे वैसे आपको इसमें चलना है। अगला प्रश्न देखिए 129 का। एक आदमी 120 किलोमीटर कार से जाता है, 450 किलोमीटर ट्रेन से और 60 किलोमीटर घोड़े से जाता है। पूरी यात्रा में 13 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। अगर ट्रेन की गति घोड़े से 3 गुना और कार से 1.5 गुना है तो ट्रेन की चाल याद कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है। अगर ट्रेन की गति घोड़े से, जो ट्रेन है उसकी स्पीड है वो घोड़े से, हॉर्स से क्या है? 3 गुना है, हॉर्स से तो 3:1 है, और कार से 1.52 गुना है। ट्रेन की जो स्पीड है वो कार से क्या है? ये इसकी 1 है तो 1.5 है। इसका डेसिमल हटाएंगे तो इधर 0 लग जाएगी, 3:2। तो कितना आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। इसका 1.5 गुना है, इसका मतलब यानी 1.5 है। इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी 3/2 ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। अब आप इनको मर्ज कर लो, THC। दोनों में कॉमन क्या है? टी है। तो देखो टी यहाँ पर भी कितना 3 है, यहाँ पर भी 3, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 और ये 2। अब आपके पास क्या आ गया? इनकी स्पीड आ गई है, ये इनकी स्पीड है। तो एक आदमी 120 किलोमीटर की किलोमीटर कार से जाता है, 450 किलोमीटर है। तो बताओ उनकी कार से स्पीड कितनी है? 2 है, 2x मान लेते हैं। तो 120 किलोमीटर की दूरी है, स्पीड कितनी है? 2x है। तो इतना समय लगेगा। प्लस 450 किलोमीटर ट्रेन से, 450 किलोमीटर दूरी है ट्रेन से, ट्रेन की स्पीड कितनी है? 3x है, इतना समय लगेगा। प्लस 60 किलोमीटर घोड़े से, तो घोड़े की स्पीड कितनी है? x है, तो इतना समय लगेगा। और ये मिलाकर हमें कितना दे रखा है? ये इसके द्वारा लिया गया समय, इसके द्वारा लिया गया समय और इसके द्वारा लिया गया समय। समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, ये इनकी स्पीड है। और 13 घंटे 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब 1/2, 13 गुना 26, 27/2 घंटे लगते हैं। अब आपको इसको बस सिंपली सोल्व करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 6x क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से 3 है तो 360 प्लस 900 प्लस 360 इक्वल 27/2 है। 2 से इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 3x। ऊपर आपके पास में कितना आ जाएगा? 720, 1620। ऊपर आ जाएगा 1620/3x बराबर है 27 है। 27 से इसको काट सकते हैं क्या? 60, इससे काटेंगे तो 20। तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या पूछा है? ट्रेन की चाल याद करो। बताओ ट्रेन की चाल कितनी? 3 है। x बराबर कितना है? 20 तक। ट्रेन की चाल हमने कितनी मानी थी? 2x मानी थी। x बराबर 20 है तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20 गुना 3 60। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ऑप्शन जो ए है इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, मुंबई से पुणे तथा पुणे से मुंबई तक प्रत्येक घंटे पर मेट्रो रेल चलती है। पहली मेट्रो रेल 6 AM पर चलती है तथा एक शहर से दूसरे शहर की ओर यात्रा में 4.5 घंटे का समय लगता है। यदि सभी मेट्रो रेल की चाल समान है, यदि तुम 12 PM पर मुंबई से अपनी यात्रा आरंभ करते हो तो पुणे तक कितनी मेट्रो रेल को पार कर जाओगे? कितनी मेट्रो ट्रेन को पार कर जाओगे? ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 130 का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या बोला गया है कि मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई तक प्रत्येक घंटे में 4, ये है मुंबई और ये है पुणे, ठीक है। प्रत्येक घंटे पर मेट्रो निकलते हैं, प्रत्येक घंटे पर एक मेट्रो निकलती है। पहली मेट्रो रेल सुबह 6 बजे शुरू होती है, तो यहाँ पर चलती है 6 बजे, ठीक है।
पहली, उसके बाद 7 बजे 8 बजे हर घंटे में चलती है। एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा में और 4.5 घंटे लगाते हैं, 4.5 घंटे का समय लगता है। सभी मेट्रो रेल एक समान चाल से चलती है, यानी इनकी स्पीड भी क्या समान है। यदि तुम 12 PM पर मुंबई से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हो, अब आपको ध्यान समझना है। देखिए अब आप हो यहाँ पर, यानी आप यहाँ पर मुंबई से चलते हो, इस साइड में 12 बजे चलते हो, 12 बजे चलते हो। अब आपने 12 बजे इधर चलना शुरू किया, तो अगली जो ट्रेन आपसे पहले ट्रेन चली है 11 बजे, 11 बजे जो ट्रेन चली है वो आपसे पहले निकल चुकी है, वो आपको कभी नहीं मिलेगी। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको मुंबई से चलने वाली ट्रेन कभी नहीं मिलेगी। आपको ट्रेन मिलेंगी जो पुणे से मुंबई की तरफ आ रही है, पुणे से मुंबई की तरफ आ रही है, वो ट्रेनें आपको क्रॉस करेंगी। बाकी कोई भी ट्रेन आपको नहीं मिलेगी। आपके बाद में ट्रेन चलेगी 1 बजे, वो आपको कभी नहीं मिलेगी। पहली चीज़ तो ये आपको देखना है कि इधर वाली ट्रेन है, यहाँ से ट्रेन कितने बजे चलती है, 6 बजे चलती है। आपने कितने बजे यात्रा शुरू की, आपने 12 बजे यात्रा शुरू की है। पहली ट्रेन चलती है सुबह 6 बजे। अब देखो टाइम कितना लगता है, 4:30। अब समझना, पहली ट्रेन चलती है यहाँ से 6 बजे, टाइम लगता है 4.5 घंटे, तो पहली ट्रेन पहुंचेगी 10:30 बजे। तो आपने तो 12 बजे यात्रा की है, ये आपको मिलेगी नहीं। ये चलेगी 7, तो 11:30, ये भी आपको नहीं मिलेगी, 11:30 बजे पहुंचेगी। अगली ट्रेन यहाँ से चलती है 8 बजे, ये पहुंचेगी 12:30 बजे। इसका मतलब ये ट्रेन आपको मिलेगी। यहाँ से जो 8 बजे ट्रेन चली है, जो मेट्रो है, क्या ट्रेन है, मेट्रो जो भी है, मेट्रो यहाँ से चली है, वो यहाँ पर पहुंचेगी 12:30 बजे। और आपने क्या 12 बजे यात्रा शुरू कर दी, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। पहली ट्रेन आपको मिलेगी ये, फिर 9 वाली मिलेगी। और आप 12 बजे चलते हो, 12 बजे चलते हो, 4.5 घंटे में आप यहाँ पहुंचोगे। इसका मतलब आप कितने बजे पहुंच जाओगे, 4:30 में यहाँ पहुंच जाओगे, 4:30 में आप यहाँ पहुंच जाओगे। इसका मतलब है जो ट्रेन यहाँ पर 4 बजे चलेगी वो भी आपको मिलेगी, जो 4 बजे चलेगी, क्योंकि 4:30 बजे आप पहुंच रहे हो, तो 5 बजे चलेगी, वो आपको नहीं मिलेगी। तो कहाँ से 8 से लेकर 9, 9 से लेकर 10 वाली, 11, 12, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 5 वाली आपको नहीं मिलेगी। तो एक ट्रेन ये मिली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 ट्रेन आपको मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। टोटल 9 ट्रेनें, मेट्रो ट्रेन आपको मिलेगी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है। और आज की क्लास में जो हमने प्रश्न पढ़े हैं ना, वो थोड़े से उनकी लैंग्वेज क्या थी, लेंदी थी, और थोड़े से कैलकुलेटिव प्रश्न थे। तो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको समझ में आई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना। और एक क्लास और लेके आएंगे, लास्ट क्लास है, उसके अंदर हम कुछ मिसलेनियस प्रश्न करेंगे, और जो रेस के ऊपर आधारित प्रश्न है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।